तंत्र मंत्र यंत्र में कितने भटक रहे हैं बेचारे। कथा पुराण दुख दर्द निवारण वेद मिट गए सारे, वेद मिट गए सारे। ओंकार के सुमिरन में रहकर, ओंकार के सुमिरन में रहकर हमने सब कुछ पाया रे। ओंकार के सुमिरन में रहकर हमने सब कुछ पाया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे। राधे राधे कोई कहावे, गीता कोई पढ़ावे, पढ़ावे, कोई गावे हरे हरे कृष्णा, कोई रोग भगावे, भगावे। राधे राधे कोई कहावे, गीता कोई पढ़ावे, कोई गावे हरे हरे कृष्णा, कोई रोग भगावे, कोई रोग भगावे। अचल पुरुष से नेह लगाकर, अचल पुरुष से नेह लगाकर हमने परम पद पाया रे। अचल पुरुष से नेह लगाकर हमने परम पद पाया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, ज्ञान का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, ओशो ने प्रभु का मंदिर बनाया, हमने कलश बिठाया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ज्ञान का मौसम आया रे, प्यार का मौसम आया रे। ओशो बैठे बैठे, ध्यान का मौसम आया रे।
ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान बुद्ध अपने धम्म पद में कहते हैं कि ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाण घटितम। मंजिल क्या है? मंजिल निर्वाण है और निर्वाण का सूत्र दे रहे हैं भगवान बुद्ध। कह रहे हैं कि केवल ध्यान, आप ध्यान को पूरा समझिए, उसके लिए जरूरी है कि प्रज्ञा। ध्यान में आपको अदम्य ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा आपकी कहाँ पे, क्योंकि ध्यान अंतिम चुनौती है और इस अदम्य ऊर्जा को आपको यहीं से ही लेना है ना, इसी जगत से ही जहां से आप जी रहे हैं। कितनी ऊर्जा आप यहाँ पे व्यय कर रहे हैं, अध्यान पूर्वक जी रहे हैं। केवल सीधे सीधे आप सोचे कि 1 घंटे से काम चल जाएगा, तो वो बात निर्वाण नहीं घटित होगा। हल्का फुल्का आपको मजा मिल जाए, लेकिन अगर आपको निर्वाण की यात्रा पर, और मंजिल निर्वाण ही, इससे कम पे राजी मत होइए। तो ध्यान कह रहे हैं कि इससे लिए प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है कि एक समझ, संबंधों की समझ, जीवन की समझ, देखने के नजरिए की समझ, ध्यान की समझ, इन सब की समझ आपको कहाँ ले आती है? समझ अनावश्यक संबंध से आपकी समझ, आपकी ऊर्जा बिगड़ेगी ना। बिखर करके जो है ऐसे सब जगह संबंध बनाते फिरे और संबंध कट हो गए तो भी अननेसेसरी ऊर्जा व्यय होती है। ये प्रज्ञा, ये समझ, ये विवेक आपको अनावश्यक ऊर्जा से बचाएगा और वही ऊर्जा आपकी ध्यान में लगेगी। और ध्यान जैसे गहराएगा, कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। अगर ध्यान गहराएगा तो समझ भी बढ़ेगी, आपकी विवेक भी बढ़ेगा, और ये दोनों को आप एक साथ जब तक नहीं विकसित करोगे तो हो सकता है अगर आपकी समझ न हो तो गलत ध्यान अपना गलत खूब करते रहे। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, बिना मतलब के ध्यान किए जा रहे, ध्यान कर रहे हैं। अरे समझ लो पहले क्या जो तुम्हें करना है, टेक्निक आधी ही टेक्निक करे और फिर थोड़ी देर में हाथ थक करके बैठ जाते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि खूब समझ पूर्वक चलो, बोध पूर्वक चलो, प्रज्ञा, और यही आपको ध्यान में ले जाएगा। और ध्यान में एक बार आपने कर लिया है तो ध्यान को और कल्टीवेट करना है, ताकि समझ, ये दोनों चलेंगे तो आपको निर्वाण तक ले जाएंगे, समाधि तक, शून्य के द्वार तक ये ले जाएंगे। तो ध्यान और प्रज्ञा ये 2 चीजें हैं। क्योंकि ध्यान जो बुद्ध का है वो प्रचलित हुआ है विपश्यना से, तो आने वाले दिनों में हम इसको समझेंगे भी। और विपश्यना पर ओशो का क्या है, नजरिया क्या है, ओशो की का जो ध्यान है और उसका विपश्यना से अंतर संबंध, इसको भी हम लोग समझते चलेंगे और करेंगे भी खूब अच्छी तरह से, समझ करके। जीवन समझ से, ऐसे नहीं अंट संट अपना चले, छोटी बच्चों की तरह देखा ना कि कुछ भी करना शुरू कर देंगे, बाद में परिणाम गलत किए ना। ऐसे जैसे जैसे पिंजरे में बैठा पक्षी जो है, उसे पता नहीं दरवाजा खुला हो तो भी अपना सर फोड़ करके, दरवाजा खुला है, सर फोड़ करके अपना लहूलुहान हो जाता है। लेकिन पक्षी अगर थोड़ी देर बैठ के देखे कि छोटा दरवाजा कहाँ है, तो बस देख करके निकल सकता है। तो ऐसे ही समझ अगर हो तो बहुत, बस ध्यान सीधे छलांग लग जाती है, और ध्यान में छलांग लगती है तो और समझ भी विकसित होती है। ये दोनों
तो ध्यान को समझ लीजिए क्या क्या है ध्यान। कई कई ढंग से ध्यान को समझाया गया है। जो सबसे सरलतम तरीका जो हम लोग कर रहे हैं वही क्या, निराकार के, ये जो पहला जो है ये भी ध्यान है। निराकार के प्रति जब हम जागे रहते हैं और बंद आंखों से जो शून्य है उस शून्य को देखते देखते, निराकार उसको देखते देखते, लेकिन देखना बिल्कुल पैसिव, बिल्कुल रिलैक्स और प्रेम पूर्वक देखते रहें तो ध्यान घटित हो जाता है। और दूसरी जो परिभाषा है कि निर्विचार अवस्था। दोनों एक ही बात है। आपको ये अनुभव में आया होगा कि जब आप बैठे हो और निर्विचार, कोई विचार नहीं चल रहे हैं, तो आप अचानक आप शून्य का अनुभव करते हो, निराकार का, देह का। और वो निराकार को अगर देखोगे तो भी निर्विचार अवस्था। दोनों एक ही बात है, किधर से भी समझो। आप विचारों को देखते देखते निर्विचार हो जाओ तो देखोगे आंख बंद है और आप शून्य में छलांग लगा गए, उस निर्विचार, उस निराकार के साथ जुड़ गए। तो ये दोनों का अर्थ एक ही है। और दूसरा क्या है, कई ढंग से समझाया गया है ध्यान को। इन सबको समझ लेते हैं ताकि खूब अच्छी तरह से आत्मा की उपस्थिति, जब ध्यान समझोगे ना तो जो चेतना है, जो उसकी जो गहराई है, उसके साथ अगर जीते हो तो भी ध्यान है। ध्यान में सदैव दो का रहेगा, इसका ध्यान रखिए। ध्यान में एक ऑब्जेक्ट कोई रहेगा। मन जो है वो चंचल है, बहुचित्तवान है। बहुचित्तवान से एक पे आ जाओगे, एक रहेगा, लेकिन ध्यान का संबंध बाहर से नहीं है, स्वयं से ही है बस। तो स्वयं पे ही रहेगा, स्वयं में ही कोई एक तत्व ऑब्जेक्ट रहेगा, चाहे विचार रहे, चाहे शरीर रहे, चाहे भावनाएं रहे, उसको देखते देखते आपका ध्यान जैसे निराकार को देख रहे हो और देखने वाला है तो निराकार के प्रति जागे रहते हैं। अब निर्विचार अवस्था में आप होते हैं और जानने वाले, किसी भी एक आयाम से आप रहते हैं, लेकिन अपने भीतर अपने से जुड़े रहते हैं किसी भी एक आयाम से। तो आत्मबोध भी, आत्मा का स्मरण रहे। और फिर ऐसे तो पतंजल कह रहे एकाग्रता को भी ध्यान मानते हैं। आप सामने किसी को भी निहार रहे हैं, आप गणित के सूत्र हल कर रहे हैं, विज्ञान, अगर चेतना एक पे फोकस हो गई है तो महर्षि पतंजल उसे भी ध्यान ही मानते हैं। एकाग्रता को भी महर्षि पतंजल ध्यान मानते हैं। लेकिन संतों की जो देशना है, बस संतों का अपने से संबंध है, बाहर से किसी भी जुड़ाव को वो ध्यान नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं ध्यान का संबंध स्वयं से ही है और स्वयं से जुड़ना भी ध्यान है। जब आप अपने से जुड़ जाते हैं, किसी भी कृति को कर रहे हैं, जब पूरी चेतना बाहिरगामी है, ये ध्यान नहीं है, फिर बेहोरछा। आप अपना ख्याल रखे हैं कि नहीं, किसी भी कृति को चेतना का एक तीर आपकी तरफ है कि नहीं, तो स्वयं से अगर जुड़े हुए हैं तो भी ये, दिस इज एक टाइप ऑफ मेडिटेशन। और आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार, वही बात है। जब आत्मज्ञान घटित हो, जब मर्ज हो रहे हैं, उससे पहले वो भी ध्यान है। तो और स्वयं से प्रेम करना, आप अपने से प्रेम कर रहे हैं, अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से, अपने ओंकार से, उसके साथ प्रेम पूर्वक जी रहे हैं, ये भी ध्यान है। तो ये ध्यान कई तरीके से, और वर्तमान में जीने का मजा लेना भी ध्यान है। जब वर्तमान में आप आ जाते हैं, आगे कोई विचार नहीं, एक ही बात है वो, तब आप क्या होते हो, निर्विचार हो जाते हो। वर्तमान का मजा जब लेने लगते हो, वो भी एक ध्यान है, घटित हो जाता है। तो ये ध्यान है। और प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा को समझ लेते हैं। विवेक क्या है, विवेक कहते हैं कि जब आपको अच्छे बुरे का ज्ञान धीरे धीरे होना, क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ भी नहीं, ये समझ धीरे धीरे,
यानी जैसे कहते हैं नीर क्षीर विवेकी, हंस होता नहीं, उसको दोनों एक साथ मिला दो तो उसमें से दूध अलग कर लेता है, पानी को अलग कर लेता है। नीर क्षीर विवेकी, आपको धीरे धीरे प्रज्ञा जैसे जैसे बढ़ेगी, आप नीर क्षीर विवेकी, क्या गलत है क्या सही है ये आपको समझ बढ़ती जाएगी। तो समझ के साथ और सामान्यतः एक समझ के साथ आपका जीवन, प्रज्ञा जैसे जैसे बढ़ेगी आप कंडीशनिंग तोड़ते जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं कि भीड़ चली गई मंदिर मस्जिद, जीवन आपका समझ के साथ हो जाएगा। अननेसेसरी, अरे यार चलो 10 लोग जा रहे हैं हम भी चलते हैं, कितनी उपयोगिता है मंदिर मस्जिद आना, ठीक है गुरुद्वारे जाना, लेकिन उनके साथ आपका ध्यान का संबंध अगर जुड़ा हुआ है, वहां जाकर के आप ऐसे नहीं कि भीड़ चली जा रही मंदिर में, वहां जाकर के आप अपने से जुड़ पाते हैं कि नहीं। तो कंडीशनिंग के साथ नहीं, भीड़ छाई, भीड़ भीड़ में सभी चलते हैं, लीक कौन छोड़ा, लीक छाड़ती न चलें शायर सिंह सपूत। लीक से अलग हट करके आप जिएंगे। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी एक कंडीशनिंग टूट जाएगी कि भीड़ जो भी कर रही है वो आप नहीं करोगे। प्रज्ञा जैसे जैसे बढ़ेगी, क्योंकि भीड़ इतनी ऊर्जा नेसेसरी चले जा रहे हैं। जो कंडीशनिंग है समाज की, कितने पैसे जो है अहंकार में खर्च कर देते हैं, जरूरत है नहीं उतनी, लेकिन कंडीशन माइंड है, यार उसने जो उतने जो पैसे खर्च करिए भला हम इससे ज्यादा 19-20 हो जाए भाई, दिखा दो जगत को। ये कंडीशनिंग है, संसार के साथ कंडीशनड माइंड है। जगत ऐसा कर रहा भाई, उसने ऐसा किया है, हमें भी इतना ही करना है। अब किसी ने इतनी लगा दी झालर तो हमें 10 गुना झालर लगनी है ना, सामने वाले को दिखा दे। ये कंडीशनड माइंड है। तो क्या होगा, हम लोग को देख करके ये अपना विवेक नहीं काम कर रहा है कि इसकी आवश्यकता है क्या, जरूरत है क्या, आनंद आ रहा है कि नहीं, भीतर की फ्लावरिंग हो रही है कि नहीं, अननेसेसरी। या समाज को देख करके, और समाज को देख के करते हैं और दुखी भी होते हैं। मजे की बात, यार इतना पैसा खर्च हो गया बेमतलब है, कुछ नहीं, खाम खा, बाद में दुखी भी होंगे। ये कंडीशनड माइंड है। तो जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, अनावश्यक ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी। जगत को तो नहीं समझा, लेकिन तो अपने को तो समझा ही सकते हैं। थोड़ा सा कंडीशनिंग को थोड़ा मुश्किल है। एक तो निर्णय लेने की आपको क्षमता आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि निर्णय आप अपने विवेक से हर निर्णय ले लेंगे, ऐसा नहीं किसी के बल पे किसी के उस पर चलेंगे आप, आइदर आर नहीं, संदेह में नहीं रहेंगे। माना कि किसी भी जजमेंट को, कोई भी चुनौती है, कोई आप लक्ष्य है, उससे आप लोगों से सलाह लेंगे। सलाह लेकर के, सलाह लेना अलग बात है, लेकिन सलाह लेकर निर्णय पर पहुंचना ये दूसरी बात है। आप निर्णय आप ही खुद लेंगे, आइदर आर में नहीं रहेंगे। निर्णय सलाह लेकर फिर एक जजमेंट पे जरूर पहुंचेंगे, इसके बावजूद भी नहीं कि वो संदेह खड़ा रहेगा। धीरे धीरे निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होगी जैसे जैसे प्रज्ञा विकसित होगी। और दूसरी बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्या कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। क्या हम हर क्षण ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं जो हमारी इस यात्रा में सहयोगी, उसी को तो सत्संग कह रहे हैं। क्या हम ऐसे बिना सत्संग के विवेक, ये समझ आपको नहीं होगी, नहीं तो फिर कितनी कंडीशनिंग संसार की है ना, संसार फिर वहीं लाके पटक देगा। थोड़ी बहुत जो समझ होगी ना, धीरे धीरे इन ऐसे लोगों से जुड़ते जाना है जो अंतर यात्रा के राही हों, निर्वाण के राही हों, स्वयं के जानने के लिए राही हों, उनके साथ जुड़ते जाओ। यही तो सत्संग है। माना कि समाज को चलाने के लिए सामाजिक संबंधों की जरूरत है, बट
धीरे धीरे लिस्ट पे आते जाएं जितनी आवश्यकता है। और ये कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रज्ञा जन्मेगी तो आप और ऐसे लोगों से जुड़ते जाओगे। ये प्रतीक है। और ये आपका जैसे जैसे सत्संग आपका होगा वैसे वैसे ध्यान भी गहराएगा। तो प्रज्ञा ये इन सबको और प्रज्ञा बढ़ेगी। और अगली बात है कि आपको प्रज्ञा में सम्यकता आ जाएगी। अति धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। धीरे धीरे यार ये कुछ ज्यादा हो गया और अक्सर एक्सीड कर जाते हैं हम। धीरे धीरे बीच में आ जाओगे। इधर अति से सम्यकता आ जाएगी। इसलिए बुद्ध ने सम्यक शब्द का मध्य में आ जाओगे। और मध्य में ही ध्यान और समाधि है। मध्य में ही वो संतुलन में ही समाधि है। तो धीरे धीरे अति से जाने की आपकी जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। अगली बात है धीरे धीरे अशुभता से शुभता की ओर आ जाएंगे। देखिए शुभता अशुभता यानी जो कुछ बेहतर है, जो प्रकृति है आपको नीचे की ओर खींच रही है सदैव। अगर कुछ नहीं करोगे ना तो आप नीचे ही खींच ले आओगे। प्रकृति को बस शुरू के 2 चक्रों में मतलब है वो आपका खाना पीना उड़ना बैठना, भाई ये सब चीजें इसी में नियंत्रण करती रहेगी। तो जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे शुभता बढ़ेगी। तो आप हर वक्त ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे लेट को। यात्रा शुभता पर आपको सदैव कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा। इस पर अपने लिए कुछ न, अगर आपने छोड़ दिया ना धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। जागरण शिखर पर चढ़ने जैसी है। खाई में रहो कोई दिक्कत नहीं, वहां गिर जाओ कोई नहीं। जैसे जैसे शिखर पे चढ़ोगे ना वैसे वैसे गिरने की और संभावना है। तो सजगता और बढ़ती जाएगी जैसे जैसे। तो शुभता ये बढ़ती जाएगी। अगर छोड़ दिया ना तो प्रज्ञा का मतलब है कि प्रज्ञावान व्यक्ति सदैव ऐसा नहीं कि 4 दिन किए यार छोड़ दो कुछ, अब मन फिर दूसरी तरफ ले जाएगा। 4 दिन किए यार छोड़ दो आज मारा करते हैं तो फिर आप वहीं आकर के गिर गए। तो प्रज्ञावान व्यक्ति कंटिन्यूअस यानी कुएं को जैसे खुदाई करते हैं ना, 10 दिन खुदाई किए फिर 10 दिन रह गए तो फिर उतने मोल मिट्टी सब आ गई, फिर खुदाई करो। तो जिंदगी भर खुदाई करते रहो, पानी मिले नहीं। प्रज्ञावान व्यक्ति लगातार खुदाई करता रहता। शुभता का मतलब है लगातार यात्रा पथ पर बिना रुके जैसे जैसे। लेकिन इसमें तनाव मत ले लेना मियाँ कि मतलब अरे यार मौज से बस चलते रहने की बात है, चलते रहने की बात है। और ये प्रज्ञा अगर जमेगी ना तो आपको कई बार हो जाता है ना, मुझे भी अभी देखो हम भी ऐसा होता है कि फिर आज चलो नहीं नहाते हैं, लेकिन नहाने के बाद जितनी मजा आ जाता है फिर ये लगता है यार ये देखो क्या मन कैसे मतलब कैसे कैसे उपाय करता है। आज सोचते हैं कि आज वो बेल, अब तो अलार्म खैर नहीं बजता, नहीं पहले तो अलार्म बजता है तो फिर सोचते हैं कि थोड़ी देर सोए रहें, आज नहीं नहाते हैं। ये देखो मन को, लेकिन थोड़ा सा सजग हो तो उसी मन को पैटर्न भी समझ में आता है कि ज्यादती नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहा के हम मजा आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं देह को निर्मल कर रहे हैं तो उससे मजा आ रहा है, लेकिन मन क्या होगा, मन जब नहीं नहाओगे ना तब अलसाए अलसाए रहेगा। फिर ये कहेगा यार नहाया नहीं आज कुछ मजा सा नहीं आया। ये मन का पैटर्न है, वो अशुभ की तरफ नीचे ले जाएगा। मन का पैटर्न है उन 2 की तरफ ले जाएगा, वो आपको इधर की तरफ इधर की उधर की तरफ। और जैसे जैसे शुभता बढ़ेगी ना वैसे ये सब चीजें और बढ़ती जाएंगी। तो ये सब प्रज्ञा है। और इसका अंतर संबंध भी है। प्रज्ञा और ध्यान का अंतर संबंध क्या है, विवेक और प्रज्ञा दोनों आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। संबंध आपका कहाँ से है, आपके विवेक भी कहाँ से है, आपका आज्ञा चक्र से। और ध्यान भी कहाँ से है, वहीं से आ गया। इसीलिए
दोनों, जैसे ही विवेक जगेगा आप आज्ञा चक्र पर, जैसे ही ध्यान बढ़ेगा आप आज्ञा चक्र पे। कुछ प्रश्न है क्या मियाँ? कुछ प्रश्न है तुम्हारा? कल की बात में सोच रहे हो कि विवेक तो वहां पे था, यहाँ पे है, ये तो नहीं है प्रश्न। विवेक को समझ लो। विवेक तीसरे शरीर की बात मैंने कहा ना कि जहां से उठेगा, तो आप तीसरे शरीर से शुरुआत तो होता है, लेकिन पूर्ण कहाँ होता है। ऐसे समझो कि जैसे तुम कहो कि भैया हमें जाना है विकास नगर। अब विकास नगर की देहरी पे तो प्रवेश कर जाओगे, लेकिन अगर मेडिकल स्टोर जाना है तो देहरी पर से मेडिकल स्टोर जाने में थोड़ा समय लगेगा। प्रज्ञा, विवेक की जागृति आपको तीसरे शरीर से हो जाती है, लेकिन वो मनस शरीर और शरीर से जाते हुए शरीर पर, यानी कहने का मतलब विवेक का जो मूल है, आप जैसे समझो विवेक को अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो आप चश्मा कौन सा? तीसरे शरीर का लगाओगे। लेकिन तीसरे शरीर का चश्मा जब लगाओगे तो विवेक को देखोगे तो 10वें द्वार पर ही पहुंचोगे ना। शुरुआत भले यहां से होगी, किसी चश्मे से देखो, चाहे तीसरे से चाहे दूसरे से। अब ब्रह्मचर्य के चश्मे से अगर तुम पहले चश्मे पर, यानी पहले मूलाधार वाले चश्मे पे हो, तो वहां से भी आप विवेक को पैदा करोगे, लेकिन उसका मूल है केवल ब्रह्मचर्य को साधते रहो। वही ऊर्जा आपके, वही ऊर्जा अभय को उपलब्ध करेगी, दूसरे को वही ऊर्जा विवेक को पैदा करेगी, वही ऊर्जा मन शरीर को सुस्त करेगी, वही ऊर्जा आपके निर्विचार में लाएगी, और वही ऊर्जा आपको विवेक भी पैदा। तो वही ब्रह्मचर्य की साध रहे हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि हम सभी चक्रों को साथ साथ साइमल्टेनियसली साधते हैं। सबको जब जरूरत पड़े तो मूलाधार को साधो, सबको साधो। तो ये दोनों के अंतर संबंध है। विवेक वो 10वें द्वार का है और आज्ञा चक्र ध्यान का भी द्वार है, इसलिए दोनों का संबंध है। तो जैसे ही प्रज्ञा आप करते हो, प्रज्ञा को, समझ को जैसे जैसे विकसित करते हो, वैसे वैसे ध्यान भी विकसित होता है। और ध्यान ठीक ठीक से अगर विकसित हो रहा है तो आपकी समझ भी विकसित होगी, सारे संदेह विकसित होंगे। तो हम लोग आने वाले दिनों में इसका खूब प्रयोग भी करेंगे। तो जैसा कि ओशो कह रहे हैं कि बुद्ध की विपश्यना और मेरा सक्रिय ध्यान, अगर सीधे अभी विपश्यना पे हम लोग विपश्यना के जो सारे आयाम हैं उनको भी समझेंगे। असली जो ध्यान है वो यही है कि आप, विपश्यना का मतलब बुद्ध का सीधे देखना है। विपश्यना पाली भाषा का शब्द है कि इह पश्चिको, केवल मात्र देखना। लेकिन देखना कहाँ से है? शुरुआत कहाँ से यात्रा करनी है? शरीर के प्रति होश, श्वास के प्रति होश, भावों के प्रति होश, विचारों के प्रति होश, और फिर और कदम, फिर शून्य आ गया, शून्य के प्रति होश, ओंकार के प्रति होश, फिर और चैतन्य, और फिर कहाँ? निर्वाण, अंतिम बात। तो इन्हीं को एक एक क्रम को, इनके प्रति होश बुद्ध यही कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं वो सो, ये बात अब सीधे अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले थोड़ा सा तुम लोग बीच से जो हमारा, इसलिए उन्होंने जो सक्रिय ध्यान की विधियां जो विकसित की, कुंडलनी है, जो डायनामिक है, ये सब जो विधियां विकसित की, ताकि वो उतने समय तक मनुष्य का विचार इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि बुद्ध के समय में सीधे सरल लोग थे, सीधे कहो और मान जाते थे बात। आज चित्त संदेही हो गया है, तो सीधे, और बहुत सारी सभ्यता ने कंडीशनिंग हमें इतनी डाल दी है कि उसको सीधे, अभी सीधे ध्यान में उतरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बीच बीच में हम डायनामिक या कुंडलनी को करते रहते हैं ताकि ध्यान को समझ सकें। तो आने वाले 3 दिनों में हम ओशो का जो सक्रिय ध्यान है उसका साल्ट रूप करेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा साफ सफाई हो जाए, और फिर हम समझने का फिर विपश्यना पर भी प्रयोग करेंगे। तो जो 3 दिन है हम सक्रिय ध्यान का
जो प्रथम है और दूसरा पार्ट, रेचन और श्वास का प्रयोग करेंगे। और फिर आराम से बैठ करके, ये लेट करके, ये बुद्ध की विपश्यना है। वॉच योर बॉडी, शरीर को शिथिल। देखो ओशो ने ये दो मतलब ध्यान की जो विधियां विकसित की हैं, उसमें कैथारसिस, हिप्नोसिस, देन मेडिटेशन, ये तीन, शायद कुलदीप जी ने भेजा था, वो बहुत अच्छा कि हिप्नोसिस, ऑटो हिप्नोसिस का मतलब अपने को सुझाव देना कि शरीर, मन, विचार, श्वास, इन सबको सुझाव दो। क्योंकि हम कंडीशनड है, हम सुझाव दे के ही तो गलत है, हमारी दृष्टि ही तो गलत हुई है, उसको फिर दूसरी दृष्टि, दूसरा सुझाव दे दोगे, मन राजी हो जाएगा। आप ही, हम ही अपने लिए सुझाव देते हैं, हम ही कारण हैं जो दुखी और सुखी होने के कारण हम उस तरह का ले लेते हैं। तो ऐसा अगर लेना शुरू करें, ऐसा अपने को सुझाव दें, तो मन राजी हो जाएगा। हाउ कि इस तरह से फिर देन वॉच इट, वॉच करते रहिएगा शरीर को, श्वासों को। जैसा कि अमृतो जी ने कहे हैं कि पहले क्या करता है कि चॉइसलेस अवेयरनेस पे चॉइसफुल। तो शुरुआत में क्या करोगे, शरीर भी है, विचार भी है, श्वास है, उनके साथ होश को जोड़ दीजिए। शरीर को देखते देखते श्वास को देख रहे हैं, विचारों को देख रहे हैं, लेकिन ठहर करके देखते रहिए। चाहे बैठ करके, हिलिएगा तो फिर शरीर पे आ जाएंगे। और फिर देखते देखते जब शून्यता आ जाए तो शून्यता को देखिए। ओंकार आ गया तो ओंकार के साथ जैसे ही आप बैठेंगे या लेटेंगे, तो चूंकि आप लोग मेडिटेशन है ही है, तो ओंकार भी सुनाई देगा और शरीर भी है, श्वास भी है, सब एक साथ पता लगते हैं सबको शुरू में। तो धीरे धीरे इनको भी सम्मान दीजिए कि हाँ तुम्हारा भी पता है, श्वासों का भी पता है। लेकिन कैसे, जैसे पीठ फेरते हैं ना, धीरे 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 आपको पीठ अंतर यात्रा की तरफ चलती, लेकिन समझ पूर्वक। इनको भी कहो ठीक है, तुम भी हो, इनको जान करके धीरे धीरे विदा करते जाना। और फिर ओंकार के साथ जुड़ना, चैतन्य के साथ। ये टेक्निक है मेडिटेशन की, ध्यान की। जब आप रिलैक्स हो करके ध्यान में प्रवेश कर रहे हो, तो पहले शरीर के साथ, श्वासों के साथ, विचारों के साथ, फिर शून्य के साथ, देखते देखते फिर शून्य के साथ थोड़ी देर, ये 5-7 मिनट की बात है, फिर शून्य के साथ सीधे अपना तादात्म्य बना लो। और फिर निराकार में ओंकार, और ओंकार जो शून्य के जो भी आयाम आपको, चाहे चैतन्य के साथ, चाहे प्रकाश के साथ, चाहे दोनों के साथ, जो भी आयाम हो, उसी के साथ फिर संलीनता। तो ये प्रयोग चलिए हम लोग आज करेंगे। तो निवेदन है कि पहले खड़े होकर के हम लोग 2 मिनट थोड़ा सा शरीर की ऊर्जा को जगा ले, ताकि हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाएं। फिर 6-7 मिनट श्वास का प्रयोग करेंगे, और फिर 8-9-10 मिनट हम रेचन भी करेंगे। ये रेचन बहुत मूल्यवान है, इसलिए कह रहा हूं कि फिर इन सबको निकाल दीजिए भीतर। हम लोग इतने ज्यादा जो है ना, वो सभ्यता संस्कृति इतनी लग गई है कि सब थोड़ी देर के लिए बच्चों जैसा हो जाए, फिर देखिए आप, फिर ध्यान सरल घटित हो जाए, सहज से घटित हो जाता है। तो आइए हम लोग इस प्रयोग में उतरते हैं। पहले 2 मिनट खड़े होकर के ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर 6 मिनट श्वास का प्रयोग, और फिर 10 मिनट रेचन, फिर बैठ करके या लेट करके प्रयोग करेंगे। खड़े हो जाएं आप लोग।
अगला प्रयोग श्वास का। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, जितने चौड़े आपके कंधे हैं, घुटने अनलॉक रखें। अभी संगीत की लय के साथ आपको श्वास को छोड़ते जाएं।
चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर दें। बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाए, हाथ पैर पटके घूमते पाए, घूम पाए। भीतर का जो कुछ भी दस्तावेज है सब बाहर निकाल दे। मुद्राएं बनाए, मुद्राओं के माध्यम से सब कुछ बाहर निकले, भीतर का सब कुछ गमन बाहर हो जाए, शरीर में भरा हो जाए। रुकना नहीं है, सब कुछ उलीचते जाए, उलीचते जाए, भीतर का सारा गार्बेज उलीच दे। सारे मुखौटे बाहर उतार दें।
Now stop. Be silence. जैसे हैं वैसे ठहर गए। बी वाचर। परिधि पर शरीर है, श्वास चल रही है, दिल धड़क रहा है। वॉच इट।
कहीं कोई विचार, शरीर पर कोई पीड़ा, जागे रहें, but don't move. सारी चेतना जागरण पर, बस यू आर द नोअर। पर्दे पर जो भी आ रहा है हम जान रहे हैं। कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। कोई विचार, बाहर की ध्वनि, कोई भाव, बिना जाने छूट न जाए। बस जानना मात्र, परिवर्तन नहीं। ये चीज ऐसी हो जाए, ये भी मन का खेल है। मन के इस खेल को जानते रहे। जानना। और गहरे उतरते जाएं। भीतर शून्य का संगीत, शून्य की झलक मिलने लगी। परिधि से दूरी बन गई। Now lie down in Savasana. Relax your body. सब कुछ शिथिल हो जाने दें। परिधि से केंद्र की ओर यात्रा। आकार से आकाश की यात्रा करें। अब मैं भी मौन होता हूँ। अपने ईयर प्लग आई फोल्ड लगाकर अंतर रमण करें।
जय ओशो। Max volume.